तरह गा रहा था। ओ माँ तू कितनी अच्छी है, तू कितनी बोली है, प्यारी प्यारी है, ओ माँ ओ माँ। सामने सुना रहा हूँ। हाँ हाँ, चंद पागल खाने के जोक्स आप लोगों को सुना रहा हूँ, मेंटल हॉस्पिटल के जोक्स। पंडित जवाहरलाल नेहरू एक बार मेंटल हॉस्पिटल गया, रगड़ में है सो मेंटल हॉस्पिटल के पास गया। मेंटल हॉस्पिटल का एक दो जोक्स आप लोगों के सामने सुना रहा हूँ। पंडित जवाहरलाल नेहरू एक बार पागल खाना गया, मेंटल हॉस्पिटल गया, रगड़ में है सो मेंटल हॉस्पिटल गया, और एक सब मेंटल पेशेंट को देख के एक मेंटल हॉस्पिटल एक गया, एर्रगड्डे में सो पागल खाना गया। सब पागलों को देखने के बाद एक पागल को बुलाकर बोल रहा है, अजी मिस्टर क्या तुम मुझे जानते हो? तो पागल बोला मैं नहीं जानता हूँ। इसके बाद नेहरू साहब बोले अजब आदमी है तुम, मुझे नहीं जानते, सारा हिंदुस्तान जानता है मुझे, मेरा नाम जवाहरलाल नेहरू है। इसके बाद पागल बोला ऐसा मत बोलो साहब, मैं भी ऐसी, मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू हूँ, ये देश का प्रधानी बोल के फिरता था, लोग जो है मेरे लेकर आके मेंटल हॉस्पिटल में दाखिल कर दिए। जवाहरलाल नेहरू और एक आदमी पूछकर देखा, यही क्वेश्चन पूछकर देखा कि अजी मिस्टर क्या तुम मुझे जानते हो? तो पागल बोला मैं नहीं जानता हूँ। इसके बाद नेहरू साहब बोले अजब आदमी है तुम, मुझे नहीं जानते, सारा हिंदुस्तान जानता है मुझे, मेरा नाम जवाहरलाल नेहरू है। इसके बाद पागल बोला क्या आप मुझे जानते हैं क्या? नेहरू साहब बोले मैं नहीं जानता हूँ। इसके बाद पागल बोला अजब आदमी है तुम, मुझे नहीं जानते, मैं जवाहरलाल नेहरू का बाप हूँ। एक आदमी पागल खाने में इंडियन लेटर लिख रहा था, तो नेहरू साहब उसको देख के बोला क्या कर रहे हैं मियाँ? तो वो आदमी बोला लेटर लिख रहा हूँ, दिख रहा है नहीं। इसके बाद नेहरू साहब बोले किसको लिख रहा है? तो मेरे को लिख रहा है। अच्छा तुम्हारे को लिख रहा है, क्या लिख रहा है? तो पागल बोला क्या लिख रहा है कि क्या, कि मुझे क्या मालूम, मैं लेटर लिखना, पोस्ट करना, पोस्टमैन ला के मेरे को देने के बाद मैं खोल के देखे तो मालूम होता मैं क्या लिखा हूँ। हाँ बोला नेहरू साहब। दो पागल लोग बातचीत कर रहे थे पागल खाने में। एक पागल बोल रहा है अरे कल डॉक्टर साहब चार मीनार बताए रे, बहुत अच्छा है रे चार मीनार, मैं चार मीनार को खरीदता हूँ रे। तो दूसरा बोल रहा तू खरीदता, तू कैसा खरीदता रे, चार मीनार मेरी है, मैं नहीं भेजूँगा, मैं भेजे तो ना तुम खरीदने का। कर रहा हूँ चंद मिले जुले जोक्स आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। एक लखनऊ वाला साहब को हैदराबाद आने का था, वो शायद हैदराबाद कभी भी नहीं आए, फर्स्ट टाइम हैदराबाद आए जैसा है। वो ट्रेन से आके जो है नामपल्ली रेलवे स्टेशन में उतर गए। प्लेटफॉर्म के ऊपर एक आदमी को पूछकर देख रहा था कि भाई ये नामपल्ली रेलवे स्टेशन है? वो बोला हाउ। ये हाउ क्या होता है? लखनऊ वाले साहब को शायद समझ में नहीं आया। उन्होंने और एक आदमी से पूछा भाई ये नामपल्ली रेलवे स्टेशन है? वो भी बोला हाउ। ये हाउ का मतलब क्या होता है? लखनऊ वाले साहब को समझ में नहीं आया। उन्होंने आखिर में और एक आदमी से पूछा कि भाई ये नामपल्ली रेलवे स्टेशन है? वो बोला जी हाँ ये नामपल्ली रेलवे स्टेशन है। उसके बाद लखनऊ वाला साहब इस आदमी से पूछा भाई इससे पहले मैं दो आदमी को पूछकर देखा कि भाई ये नामपल्ली रेलवे स्टेशन है, ये नामपल्ली रेलवे स्टेशन है क्या? तो वो लोग बोल रहे थे हाउ। ये हाउ क्या होती है? तो इस आदमी ने समझाया कि भाई हाउ का मतलब होता है जी हाँ। ये जो अनपढ़ लोग होते हैं ना, घायल लोग, ये लोग जी हाँ बोलने के बजाय हाउ बोलते हैं। इसके बाद लखनऊ वाले साहब इस आदमी से पूछा क्या आप पढ़े लिखे हैं क्या? इस आदमी ने जवाब दिया हाउ। ये कवि महाशय कवि सम्मेलन में कविता सुना रहा था, बहुत देर से अपने कविता सुना रहा था, आधा घंटा हो गया, पौन घंटा हो गया, अपना कविता समाप्त भी नहीं कर रहा है। पब्लिक को बोर हो रहा है, पुकार रहे भाई बस करो कविता ही बोलना, बंद करो कविता ही बोलना, कब तक बोलते रहते। तो कवि महाशय पब्लिक की तरफ कोई ध्यान नहीं लगा रहा है, अपने कविता सुनाते जा रहा था। इतने में एक मोटा ताज़ा पहलवान टाइप का एक आदमी लंबी सी डंडा पकड़ लिया और स्टेज के पास आके कवि महाशय की तरफ गुस्से से देखते हुए, कभी कभी पब्लिक की तरफ देखते हुए उधर इधर टहल रहा था, घूम रहा था। तो कवि महाशय उस आदमी को देखा, डर गया, बोला भाई साहब आप इतना गुस्सा मत कीजिए, मैं बहुत जल्द अपना कविता ही बोलना ख़त्म करूँगा। उसके बाद डंडा पकड़ लेकर आया सा आदमी बोला नहीं कवि महाशय आप अपना कविता सुनाते जाइए, मैं उस आदमी का तलाश में हूँ जो तुमको यहाँ पकड़ कर लाया है। एक आदमी को आपकी मेहरबानी बोलने की आदत है, एक आदमी को आपकी मेहरबानी बोलने की आदत है। तो वो मेरा अच्छा पहचानत का था। एक दिन हैबिट्स बस स्टॉप के पास मिला, तो मैं उनसे पूछा भाई शिवराम जी कैसे आप, बहुत दिन के बाद मिले। तो बोले आपकी मेहरबानी, शुरू कर दिया। इसके बाद मैं पूछा कि भाई आपका भाई साहब कैसा है जो जगन एजी ऑफिस में काम कर रहा है? तो बोले आपकी मेहरबानी।
इसके बाद मैं पूछा कि भाई आपकी माँ कैसी है? इसके बाद वो बोला आपकी मेहरबानी। इसके बाद आखिर में मैं पूछा कि भाई सुना है आपकी छोटी बहन को जुड़वा बच्चे पैदा हो गए, ट्विंस पैदा हो गए, तो बोले आपकी मेहरबानी। एक फॉरेनर चार मीनार के पास एक जलेबी बनाने वाले के पास गया और थोड़ी देर देखने के बाद उस जलेबी बनाने वाले से पूछा, हे मैन, आई एम द फॉरेनर आस्किंग यू व्हाट इज दैट यू आर मेकिंग एंड पुटिंग इन दैट ऑयल एंड टेकिंग आउट। तो उस आदमी ने जवाब दिया, सर दिस इज जलेबी। उसके बाद फॉरेनर बोला, ओ इट इज़ जलेबी, हाउ इट इज़ मेड, कैन यू टेल मी। उसके बाद दुकानदार बोला, सर दिस इज आटा मिक्स शुगर एंड पुट रेड कलर, राउंड एंड राउंड एंड राउंड एंड स्टॉप इन द ऑयल, दिस इज जलेबी। इसके बाद फॉरेनर और एक आदमी से उसी से पूछा कि भाई ये, उसी से पूछा, उन्हें दही भी भेज रहा था, तो फॉरेनर उस आदमी से पूछा दही को देखते हुए, हे मैन व्हाट इज दैट वाइट इन कलर। तो उस आदमी ने जवाब दिया, सर दिस इज दही। इसके बाद फॉरेनर बोला, ओ इट इज़ दही, हाउ इट इज़ मेड, कैन यू टेल मी। तो दुकानदार बोला, सर दिस इज हॉट मिल्क, स्लीप इन नाइट, मॉर्निंग टाइट, दिस इज दही। स्पोर्ट्स क्लर्क का इंटरव्यू हो रहा था, लाल बहादुर स्टेडियम में स्पोर्ट्स क्लर्क का इंटरव्यू हो रहा था। इंटरव्यू लेने वाला ऑफिसर इंटरव्यू आया, सो कैंडिडेट से पूछ रहा, अजी मिस्टर क्या नाम है तुम्हारा? वो बोला सैयद अली। अच्छा सैयद अली, आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं? वो बोला मैं बीए पास हूँ। अच्छा बीए पास है, बीए के अलावा और भी एडिशनल क्वालिफिकेशन है? वो बोला जी हाँ। क्या है? एसएससी और इंटरमीडिएट। अच्छा एसएससी और इंटरमीडिएट एडिशनल क्वालिफिकेशन। अच्छा आपको कुछ तो भी खेल खेलने आता है? तो बोला सब, बहुत से खेल खेलने आता है। आपको कबड्डी खेलने आता है? तो बोला कबड्डी खेलने आता है। आपको फुटबॉल खेलने आता है? फुटबॉल खेलने आता है। आपको हॉकी खेलने आता है? कैंडिडेट बोला जी हाँ हॉकी खेलने आता है। आपको क्रिकेट खेलने आता है? कैंडिडेट बोला जी हाँ क्रिकेट खेलने आता है। आपको कैरम बोर्ड खेलने आता है? तो कैंडिडेट बोला जी हाँ कैरम बोर्ड खेलने आता है। आपको झूठ बोलना आता है? तो कैंडिडेट बोला जब से क्या बोल रहा हूँ मैं। दो पान खाने वाले दोस्त सिनेमा देखने के लिए निकले। वो लोग रामकृष्णा 70 mm टाकिस चले गए, फर्स्ट क्लास का टिकट ले लिए, एक पान दुकान के पास जाकर शिवाजी कश्मीर का पान ले लिए, मुंह में रख लिए, जाके टाकिस में बैठ गए। फिल्म उधर स्टार्ट हो गया, शोले फिल्म चल रहा था, मैं भी गया उस फिल्म देखने के लिए। ये दोनों के पीछे के सीट पर बैठा हुआ था। तो ये दो पान खाने वाला दोस्त एक दूसरे से बात कर रहा है। एक आदमी बोल रहा दूसरे से, अरे भाई मैं जरा बाहर जाकर फूका रहा हूँ ना। तो दूसरा बोला अरे क्या जाते यार बैठो। तो पहला वाला बोला नहीं यार मैं एक बार भी फूका नहीं, मैं जरा बाहर जाकर फूका रहता हूँ ना। तो दूसरा बोला ऐसा करो तुम्हारा सीट के नीचे थूक दो। उसके बाद पहला बोला अरे बार मेरे सीट के नीचे थूक दो, इतना अच्छा टाकी से कोई देख लिया। तो दूसरा बोला तो ऐसा करो तुम्हारा बाजू वाले के कोट के जेब में थूक दो। तो पहला वाला बोला अरे बार मेरे बाजू वाले के कोट के जेब में थूक दो, उसको मालूम नहीं था। दूसरा बोल रहा क्या मालूम होता है यार, मैं कब से तुम्हारे कोट के जेब में थूक दे रहा हूँ, तुमको मालूम हो रहा है।